नंबर क्या था बताइए? 6 है, तो 6 में लिखिए कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इतना ज्यादा क्लास थोड़ी है। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ एच, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं सी एच। तो इसमें ऑलरेडी यहाँ पे एक सी रहेगा, या फिर ये करके आर इक्वल्स टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। यहाँ पे आर स्टैंड फॉर अल्काइल ग्रुप, राइट? अल्काइल ग्रुप। ये लो एक एक लेकर के ना आगे बढ़ाते जाओ, ठीक है। हाँ, आई यू पी, परसों दिन। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स प्लस ओ आई सी एसिड, ओइक एसिड। सबके पास पहुंच गया? ठीक है जी। हाँ वो बंधन बैंक का। ठीक है, ओइक एसिड, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें जो पहला मेंबर है, पहला मेंबर है, जैसे फर्स्ट मेंबर हम बात करते हैं, तो फर्स्ट मेंबर में यहां पे हम एच लगाएंगे, तो एच सी ओ एच, ठीक है। या फिर आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है कि ए सी ओ ओ एच। तो इसका IUPAC नेम जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा? मिथेनोइक ओइक एसिड। क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम क्या होगा वेदांत? कॉमन नेम अग्निव क्या होगा? एक कार्बन के लिए कॉमन नेम मैंने क्या बताया था? फॉर्म। तो क्या हो जाएगा ये? फॉर्मिक एसिड। क्या हो जाएगा ये? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। चलो जी बताओ, फॉर्मिक एसिड एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ाया था। चींटी के काटने से कौन सी एसिड की वजह से हमें पेन होता है? फॉर्मिक एसिड से होता है, ठीक है ना। तो क्या लगता है अगर इसमें हम क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड IUPAC नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। दूसरा, अगर हम इसमें अब यहाँ पे हम आर की जगह एच हटा करके क्या लगा सकते हैं? CH3 C डबल बॉन्ड O O H। तो ये हो जाएगा आपका इथेनोइक एसिड। IUPAC हो जाएगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और फिर इसका जो कॉमन नेम होगा, तो दो कार्बन है तो एसिटिक एसिड इसको बोला जाएगा। क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड। किस में पाया जाता है ये? विनेगर, में ही रहेगा। हम्म वो हमेशा लास्ट में ही रहे। ये हमेशा लास्ट में लगेगा, बीच में लग ही नहीं सकता। बीच में वही चीज लगेगा जिसके दोनों तरफ क्या रहेंगे? दोनों तरफ ऐसे खाली हो। तो बीच में लगने वाला एक ही है, कौन है वो? कीटोन। कौन है वो? कीटोन। वही बीच में लग सकता है, और कोई बीच में नहीं लग सकता, ठीक है। हाँ, CH3 को ऐसे कर देंगे, CH C डबल बॉन्ड OH। ये हो गया मिथेनोइक एसिड। हो गया बच्चों मिथेनोइक एसिड, ठीक है। अब कुछ जानकारी की बातें। देखो जी,
ये कहाँ गया, इधर रहा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लिख लेना ये आंसर इसके। जैसे देखो कहाँ पड़ा था डीनेचर्ड एल्कोहल, 9। व्हाट इज मीन बाय डीनेचर्ड एल्कोहल। देखो जी, एल्कोहल जो होता है ना, जो इथेनॉल है, वो उसका इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा यूज होता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि उसको लोग ड्रिंकिंग पर्पज से यूज करने लगते हैं, तो उसको पॉइजनस बनाने के लिए मिथेनॉल या फिर कॉपर सल्फेट या फिर पिरिडीन का यूज किया जाता है। उस पिरिडीन, PYRIDINE, पिरिडीन का यूज किया जाता है। तो इसी को बोला जाता है डीनेचर्ड एल्कोहल, कि एल्कोहल को पॉइजनस बना दो। तो मिथेनॉल वैसे भी पॉइजनस होता है, ठीक है ना। मिथेनॉल क्या होता है, वैसे भी पॉइजनस होता है। तो कहने का मतलब कि इथेनॉल जो है उसको वो बनाने, मिथेनॉल से मिक्स कर दो या कॉपर सल्फेट से मिक्स कर दो, तो उसको इस चीज को बोलते हैं डीनेचर्ड एल्कोहल, ठीक है। बट फिर भी इसका आंसर लिखते समय आप लोग थोड़ा बहुत गूगल वगैरह कर लेना क्या होता है, ठीक है। इनटेक ऑफ ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिथेनॉल कैन बी लीथल, ठीक है जी, घातक हो सकता है। क्यों? क्योंकि मिथेनॉल जब हम इनटेक करते हैं तो वो सबसे पहले तो हमारे लीवर को कोएगुलेट कर देता है, ठीक है। मिथेनॉल और कॉपर सल्फेट की मिक्सिंग को डीनेचर्ड बोलते हैं। आता हूँ, एक बार आंसर लिखना। हाँ, मिलाने के, ठीक है। तो जो मिथेनॉल जो होता है उसको अगर आप कंज्यूम करते हो तो हमारे लीवर को क्या कर सकता है, वो कोagulate कर सकता है, या फिर हमें ब्लाइंडनेस भी हो सकते हैं, वो हम मतलब अंधे भी हो सकते हैं मिथेनॉल के यूज से। इसीलिए मिथेनॉल का थोड़ा सा भी कंजम्पशन जो है हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। हाँ, ठीक है। राइट द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब होता है CCl4, ठीक है। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, ठीक है जी। Cl, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा। व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है, तो इस फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन क्या होगा, तो फंक्शनल ग्रुप विल डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। भाई अब एक चीज बताओ मेरे को, ये समझ को CH3CH2 ऐसे लिखा हुआ है, अगर इसके आगे आपने OH लगा दिया तो ये क्या होगा, एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी। अगर इसके आगे आपने COOH लगा दिया तो ये क्या होगा, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करेगा। तो फंक्शनल ग्रुप एक तरह से पहचान भी है, और दूसरा एक ये कि फंक्शनल ग्रुप विल डिटरमाइन दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें ये बोला है राइट इन टैबुलर फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इथेनॉल इथेनोइक एसिड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं उसका टैबुलर फॉर्म में उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो इधर इथेनॉल लिख देना, इधर इथेनोइक लिख देना, इधर इसका फंक्शनल ग्रुप ऐसे OH बना देना, इसका COOH बना देना। आगे भी समझ में, स्ट्रक्चर लिख देना, IUPAC नियम लिख देना। ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कॉपी में नोट्स में ढूंढोगे, मिल जाएगा। तो मैं वो छोड़ देता हूं, बाकी मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। आगे हेडिंग दीजिए होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस का मतलब क्या है, सीधा सा बात है भाई, फैमिली बोल सकते हो। केमिस्ट्री में इसको होमोलोगस बोल दिया, और ऐसे इसको फैमिली बोल दो, है ना जी। अब जैसे मैं बोलूँ बत्रा फैमिली से कोई आया है क्या, तो भाई उन इसका मतलब क्या है, गौरव बत्रा, ये बत्रा, वो बत्रा, टेंटू बत्रा, गुड्डू बत्रा, पिंटू बत्रा, ऐसे ही तो नाम होंगे उनके। तो ऐसे ही ये क्या है, होमोलोगस सीरीज है। तो एल्केन एक होमोलोगस सीरीज है। तो एल्केन फैमिली के सबके नाम कैसे हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ऐसे हैं। एल्कीन भी क्या है, एक तरह से होमोलोगस सीरीज है। तो होमोलोगस का मतलब हो गया फैमिली, और सीरीज मतलब कि उसमें आने वाले लोग। अब जैसे फैमिली मेंबर बोलते हैं तो यहाँ पे होमोलोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
होमोलोग्स, है ना, क्या बोलेंगे इसको, होमोलोगस सीरीज, मतलब एक फैमिली की नाम हो गई। होमोलोग मतलब कि उस फैमिली के मेंबर की बात हो रही है। इसमें खास बात ये होती है कि होमोलोगस सीरीज में जितने भी मेंबर्स होते हैं या जितने भी होमोलोग्स होते हैं, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। आ रही बात समझ में? मतलब कि CH4 या C2H6 या C3H8, ये तीनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का इनका जो पैटर्न होगा वो बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। फिजिकल डिफरेंट होगा। फिजिकल क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे मीथेन होता है, इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मार्स, क्योंकि गैसियस फॉर्म में होता है, लेकिन इथेन नहीं होता है। आगे बात समझ में? तो होमोलोगस सीरीज में जो जितने भी होमोलोग्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। दूसरी बात है कि CH4 से C2H6 जाना है तो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है कि नहीं बढ़ जा रहा है? या C2H6 से C3H8 अगर जाना है तो फिर से क्या बढ़ जा रहा है, प्लस का CH2। कहने का मतलब कि होमोलोगस सीरीज के जो दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स होंगे उनके बीच में CH2 का डिफरेंस होगा। कितने का डिफरेंस होगा, CH2 का। ये मोलिकुलर फॉर्मूला CH2 मोलिकुलर फॉर्मूला। और मोलिकुलर मास की बात करूं तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2, 12 2 14 AMU, मतलब कि 14 एटॉमिक मास यूनिट का क्या होगा भाई, डिफरेंस होगा। तो ये क्या हो गए, होमोलोगस सीरीज। मतलब कि जैसे आपसे बोला जाए, जैसे CBSE 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि C2H5OH, write the next three homologues of this homologous series, नेक्स्ट थ्री होमोलोग्स। तो नेक्स्ट थ्री होमोलोग जाने के लिए क्या, पहला के लिए प्लस CH2 करोगे तो क्या आ जाएगा C3H7OH, फिर प्लस CH, हाँ CH2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा C4H9OH, अगला फिर क्या हो जाएगा C5H11OH। ये हो गए नेक्स्ट थ्री होमोलोग्स। क्या हो गए ये नेक्स्ट थ्री होमोलोग्स? का मतलब समझ गए ना, फैमिली मेंबर, है ना। जैसे मैं पूछूं निकिता है, वेदांत है, नेक्स्ट थ्री बच्चों का नाम बता दो, तो अब अंश, नाम भूल गया, अंश, अभिनव और कार्तिक, ऐसे बता सकते हैं आप। सिद्धांत, हर्षित और जसगुन तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि ये दोनों इस होमोलोगस सीरीज के नहीं है। ये क्या बोलते हैं, ये इशिता होमोलोगस सीरीज के हैं, ठीक है ना जी। निकिता इस होमोलोगस सीरीज में ये लोग आते हैं। आगे भी समझ में? तो इस तरह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक 4 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है एकदम। तो लिखिए होमोलोगस सीरीज के डेफिनेशन में a homologous series, a homologous series, a homologous series is a group of organic compounds, is a group of organic compounds, organic compounds, organic compounds which have same similar structural formula, which have similar structural formula, similar chemical properties, chemical properties, properties, and two consecutive members of homologous series, two consecutive members of homologous series differ by CH2 molecular formula, CH2 molecular formula, molecular formula, ठीक है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, फिजिकल नहीं, तो गलती से फिजिकल मत लिख देना, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है जी। अब लिखिए, अगला पॉइंट करके लिखिए,
members of homologous series are called as members of homologous series are called as homologues. Homologue, HOMOLOGUE, homologue। होमोलोग बोलते हैं उसको, ठीक है ना। मैं बोला ना मेंबर्स का नाम यहाँ पे, उस फैमिली का नाम होमोलोगस सीरीज, लोगों का नाम होमोलोग, है ना। जैसे भूषण होमोलोगस सीरीज में क्या आप लोग क्या हो, होमोलोग्स हो। कार्तिक भूषण, जानवी भूषण। अब लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज। अब बताओ बच्चों, पहला प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा। हाँ लिख लो, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। देखो सुनो, रुको, सारे बच्चे रुको। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, जनरल फॉर्मूला सेम होगा। देखो जनरल फॉर्मूला सेम मतलब समझ रहे हो, एल्केन है तो सारे एल्केन तो CnH2n+2 से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला। तीसरा, दे डिफर बाय CH2 मोलिकुलर फॉर्मूला, दे डिफर बाय 14 AMU मोलिकुलर मास। आगे बात समझ में, ठीक है जी। तो ये चारों प्रॉपर्टी लिखो तो डिफर बाय CH2 मोलिकुलर फॉर्मूला, बस भाई। चलिए लिखिए तो, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू दी, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू दी सेम होमोलोगस सीरीज, बिलोंग टू दी सेम होमोलोगस सीरीज एंड वाई, और क्यों। पहला है C3H8, C3H6, हाँ C4, हाँ H8, C4H6 सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं, और क्यों, कैसे आप इस चीज को इंश्योर करेंगे। हाँ क्यों है वो, अच्छा आप लोगों ने एक चीज केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या लिखी, जरा एक बार पढ़ना पहला वाला। हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज पहला, दूसरा की CH2 का CH2, तीसरा सेम जनरल 14 MU सेम जनरल फॉर्मूला। एक और ऐड कर लो, ऑल द मेंबर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, ऑल द मेंबर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। हाँ चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सारे बच्चे कंप्लीट कर लें। नहीं सेम नहीं होंगी, उसमें चेंजेस आते हैं, नहीं वो नहीं होती ना इसकी करेक्टरिस्टिक्स। अब आगे हेडिंग दे दीजिए। अच्छा इसका आंसर देख लीजिए,
देखिए C3H8 और C4, हाँ बैठ भाई बैठ, आ रहा हूँ। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग थोड़ी करूंगा मैं। हाँ छोड़ दे। C3H8 और C4 नहीं हो सकता यार। C3H6 और C4H8 ये होंगे, एल्कीन फैमिली के हैं। तो लिखिए C3H6 एंड C4H8 belongs from the same homologous series, belongs from same homologous series, same homologous series, ठीक है। because they have they differ by CH2 molecular formula and have same functional group, double bond molecular formula and they have same functional group, डबल बॉन्ड। अच्छा एक बात समझो कि अगर होमोलोगस सीरीज का मेंबर है तभी उसके बीच में CH2 मॉलिक्यूलर का डिफरेंस होगा, लेकिन CH2 मॉलिक्यूलर का डिफरेंस है तो वो होमोलोगस सीरीज भी सेम होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। आगे भी समझ में। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि दो में CH2 का डिफरेंस, तो CH2 का डिफरेंस तो सिर्फ इतना लॉजिक उसके लिए सही नहीं है, आपको फंक्शनल ग्रुप डिफाइन करनी पड़ेगी। आप क्या करो, तो C3H6 का ऐसे बना दो स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड, ऐसे C4H10 का H8 का बना दो, ऐसे बना दो कि हाँ दोनों में डबल बॉन्ड मिल रहा है, इसलिए क्या है, सेम होमोलोगस सीरीज के हैं। नेक्स्ट दीजिए आइसोमर्स। आइसोमर्स, आइसोमर्स, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो लिखिए दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स which have same molecular formula, same molecular formula but different structures, but different structures, but क्या लिखा, सेम बट हो गया ना, आर नोन एज आइसोमर्स, आर नोन एज आइसोमर्स, ठीक है। इस फेनोमेनन को आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो अगला पॉइंट लिखिए इसमें कि 4 1 2 एंड 3 कार्बन चेन, for 1, 2, 3 carbon chain, 2, 3 carbon chains, isomers are not possible, isomers are not possible। हाँ नहीं नहीं, बेंजीन में तो क्या ही चेंजेस कर सकते हो, कोई चेंज नहीं। तीन दो कार्बन में कैसे चेंज करोगे जी, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो बराबर है ना, स्ट्रक्चर कहाँ चेंज हुआ। तीन कार्बन को ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख के ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख के ऐसे लिख दो, स्ट्रक्चर थोड़ी ना चेंज हुआ, तो स्ट्रक्चर चेंज होगा ही नहीं, है ना। इसीलिए एक दो तीन कार्बन के लिए आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी कैनॉट मेक अ डिफरेंट स्ट्रक्चर विद दीज कार्बन विथ 3 कार्बन्स। हाँ बट ब्यूटेन से संभव होगा, ठीक है ना। आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन के आइसोमर्स क्या हो जाएंगे। तो पहला तो हो गया कि हाँ जी नॉर्मल ब्यूटेन, तो ये अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको एन ब्यूटेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन। दूसरा कि तीन कार्बन ऐसे लगा दो, एक ब्रांच बना दो,
तो H H3 इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन। क्या बोलेंगे इसको? आइसोब्यूटेन। आईयूपीएसी ना। अब आईयूपीएसी क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन बोलेंगे। अब इसको 3 कार्बन का चेन है ना, मेन चेन। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का आईयूपीएसी नेम, तो 2 मिथाइल प्रोपेन बोलेंगे। ठीक है। आइसोब्यूटेन कह सकते, नाम है ना ये, बता जिसने बनाई उसने। आगे जी। अब ब्यूटेन के बाद पेंटेन, आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, पहला तो ये हो गया, तो इसको एन पेंटेन बोल देंगे। दूसरा, 4 कार्बन की हम चेन ले लेंगे, एक यहां पे सी लटका देंगे ऐसे, तो यहां पे सी लगाओ चाहे यहां पे लगाओ, बात बराबर है। इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। और आईयूपीएसी इसका हो जाएगा 2 मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब तीसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, हाँ, 3, एक यहाँ पे सी और एक यहाँ पे सी लगा दो, दो दो यहाँ पे क्या लगा दो, कार्बन कार्बन लगा दो बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पे H3 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 और ये H3, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। या फिर इसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा? 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। भाई देखो जी, 2 पे 2 मिथाइल है ना, इसीलिए डाई मिथाइल बोला गया। एक नीचे है और एक ऊपर है। 2, हाँ, 2 2 डाइमिथाइल। तो देखो 2 2 डाइमिथाइल एक ओल्ड वर्जन हो गया। मुझे पता है, लगभग आपको हर बुक में नियम ये कहता है, न्यू जो केमिस्ट्री की ये आई है उसने ये कहता है कि अगर 2 2 लिख दिया तो मतलब तो बता ही दिया कि 2 पे 2 चीजें हैं, तो डाइमिथाइल मत लिखो। ठीक है। 2 डाइमिथाइल लिखो या 2 2 मिथाइल लिखो, बट बुक्स क्या है ना कि चेंज नहीं हुई है, तो 2 2 डाइमिथाइल भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, और कहने में भी काफी अच्छा लगता है कि 2 2 डाइमिथाइल मतलब 2 पर 2 है। क्यों 2 पे नहीं है? 1 और 2 और 3। हाँ, इसका नाम है ना कॉम। हाँ, अरे इस जो दो दो ब्रांच एक ही जगह पे लगा है, उसको नियो नाम दिया गया। जैसे इसको आइसो नाम दिया गया, वैसे इसको नियो नाम दिया गया। हाँ। तो मैं ये कहूंगा, आप लोग क्रॉस, मैं ये कहूंगा कि आपको लिखा हुआ मिलेगा 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये भी लिखा हुआ मिलेगा, अक्सर यही मिलेगा। बट न्यू केमिस्ट्री के रूल्स के अनुसार से 2 2 डाइमिथाइल सही नहीं है। अब नियम ये कहता है कि 2 डाइमिथाइल ऐसे लिखो। हो गया बच्चों?
अब हेक्सेन के सारे आइसोमर्स ड्रॉ कर लोगे, ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया उसमें, आप लोग देख लेना, ठीक है। अब हेडिंग दो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लास्ट चीज पे आ गए हम अब लोग, अभी है तीसरी में आ गया ना, केमिकल प्रॉपर्टीज में ही आ गया ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप एक बुक पढ़ रहे हो, चैप्टर पे मत जाओ। ये 12th क्लास में जाओगे तो इतनी मोटी, अब तो ठीक है पत कम कर दी, पी बहादुर की एक बुक आती है इतनी मोटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एनसीईआरटी में एक बुक मिलेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, दो होंगी, एक में फिजिकल इनऑर्गेनिक होगा, एक में सिर्फ ऑर्गेनिक होगी। तो हाँ केमिस्ट्री की दो बता रहा हूँ ना, तो साइंस की 11th में दो, 12th में दो, फिजिक्स केमिस्ट्री के, वैसे ही फिजिक्स के दो दो, मैथ्स के 11th में सिर्फ एक, 12th में दो। बायो का नहीं जानकारी है, मैंने तो देखी भी नहीं उसका कवर कैसा होता है। हाँ बायो हम नहीं लेते, ठीक है बच्चों। देखो जी अब समझाता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज में। देखो जी एल्केन, देखो बच्चों एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, एल्केन एल्कीन अल्काइन, ठीक है। किसी भी चीज को जलाओगे, ठीक है, किसी भी चीज को जलाओगे तो क्या बनेगा, बताओ जी। कि कोई भी चीज जलेगा, कंबशन रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, है तो सारे कार्बन कंपाउंड, तो जलेंगे बड़े अच्छे से, ठीक है ना। हीट और लाइट, हाँ हो गया, हीट लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, ठीक है। तो कंबशन रिएक्शन में क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड हीट लाइट, ये मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब इनके जलने में ना थोड़ी सी, हाँ अब जैसे देखे होगे कि बोलते हैं ना कि इस बार पता नहीं कैसा गैस भर के दिया है सिलेंडर में कि कढ़ाई के नीचे काला काला सब वो लग जा रहा है। तो कहने का मतलब कि जब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलेगा तो सूटी फ्लेम के साथ जलेगा, और अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलेगा तो सूटी फ्लेम के साथ विदाउट सूटी फ्लेम जलेगा, मतलब कि काली जो काला काजल होता है वो नहीं लगेगा, राइट। क्योंकि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से है वो, मतलब काफी मतलब फिट है वो जलने के लिए, है ना। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सॉरी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जैसे ही आएगा तो कंबशन रिएक्शन थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट होता है एडिशन रिएक्शन में। अब एक चीज बताओ कि आपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, किसी ने दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, किसी ने तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, तो कौन सा शेयरिंग जो है वीक है और कौन सा स्ट्रांग है। तो देखो जितनी ज्यादा शेयरिंग बढ़ती जाएगी ना वो ज्यादा वीक होते जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये वीक होते जाएगा, ठीक है। आप मान के चलो एक कोई बिजनेस है जो पार्टनर में खोलो तो आपको ज्यादा कुछ खास परेशानी नहीं है, ठीक है टूट जाएगा टूट जाएगा। मेरे एक तो पार्टनरशिप में कम से कम 10 मैंने अपने खुद के खोल रखे हैं, तो एक चला भी जाता है तो क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन आपने 10 पार्टनरशिप में खोल रखे, खुद का एक रखे हो, तो अगर वो 10 पार्टनर ने मना कर दिया कि भैया हम तो अकेले करेंगे, करना है तो करो नहीं तो कोई देख लो, तो आप क्या आ जाओ, रोड पे आ जाओगे। तो कहने में जितनी ज्यादा शेयरिंग करोगे आपके बॉन्ड्स उतने ही क्या होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे, क्या हो जाएंगे वो, कमजोर होते जाएंगे। तो जब एडिशन रिएक्शन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसका जब एडिशन रिएक्शन होगा तो ये एडिशन रिएक्शन को अलाउ करता है, ठीक है जी। CH3 सॉरी CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये पहले बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 में एडिशन रिएक्शन के बाद, और फिर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड
CH3 में, लेकिन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में अब वो एडिशन रिएक्शन तो नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना। तो मतलब कि इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, ये कम रिएक्टिव है मतलब। और ये लोग तो इसमें सबसे वीक कोवैलेंट है और इसमें उससे थोड़ा स्ट्रांग है, इसमें सबसे स्ट्रांगेस्ट कोवैलेंट बॉन्ड है। आगे बस समझ में। तो क्वेश्चन आएगा कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेस रिएक्टिव होते हैं, और उसके पीछे रीजन क्या है, आगे बस समझ में। तो इसको हम एडिशन रिएक्शन में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप लिखिए कंबशन रिएक्शन। हाँ, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स में पहला फर्स्ट होता है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन तो लिखिए द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, the process of burning of carbon compounds in air to give heat comma light, ठीक है, comma कार्बन डाइऑक्साइड comma water is known as combustion reaction, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल CH4 प्लस O2 तो CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट, ठीक है। अब इसको जरा बैलेंस कर लीजिए आप लोग। नहीं, बर्न तो हमेशा O2 के साथ ही होगा। कौन सा CO2 प्लस O2, वो तो वैसे भी नहीं जलेगा, क्योंकि CO2 तो क्या है वो फायर एक्सटिंग्विशर एक तरह से हो जाता है वो। चलिए जी, इसमें इसको बैलेंस कर लीजिए, कोई नहीं, देख लीजिए दिखाना कहाँ पे हो गया। अब लिखिए यहाँ पे पहला पॉइंट करके लिखिए यहाँ पे एल्केन्स, ब्रैकेट में लिख देना सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट एल्केन्स, ब्रैकेट में लिख दीजिए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन्स सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स burn in air to produce lot of heat. That's why alkanes are excellent fuel. Excellent fuel. ठीक है। अगला पॉइंट सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स burn in air with a blue non-sooty flame, burn in air with blue non-sooty flame, sooty flame, SOOTY, sooty flame, ठीक है। but if the supply of air is reduced, reduce saturated hydrocarbons also burns with sooty flame. Saturated hydrocarbons also burns with sooty flame. हाँ,
आपने देखा होगा पहले ज़माने में गैस स्टोव आता था, उसका पहले ऐसे मैंने तो देखा हुआ है, जब उसको ऐसे ऐसे पूरा एयर उसमें पंप करते थे, पंप करने के बाद ऐसे जब जलाते थे तो नहीं जलता था, तो थोड़ा सा ऐसे हम यहाँ पे ना एक नोब लगी रहती थी, ऐसे ऐसे एक सिलेंडर टाइप का होता है, यहाँ पे एयर पंप करने के लिए लगा होता है, और यहाँ पे एक ऐसे ये दिया रहता है, ऐसे नोब ऐसे दिया रहता है, इसको थोड़ा सा खोल देते थे तो क्या होता था कि एयर पास करता था। अब ये एयर जब यहाँ पे लगा रहता था, वो चूल्हा जिसपे वो खाना वगैरह पकाते थे, तो ये जब यहाँ पे पास होता तो फिर और अच्छे से जलना स्टार्ट हो जाता था। तो जो भी स्टोव को ऑपरेट करता था घर में, तो उसको इस बात में पता होना चाहिए कब इसको बंद करना है, कब इसको खोलना है। पूरा खोल दोगे तो बंद ही हो जाएगा, पूरा बंद कर दोगे तब भी वो बंद हो जाएगा। थोड़ा सा उसको खोलना है, थोड़ा सा, ताकि एयर की सप्लाई जो है ना वो होती रहे। आ रही बात समझ में? तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि गैस स्टोव के जो वो नोब होते हैं, इसको बार बार खोलना या बंद करना क्यों पड़ता है, कि इसीलिए उस अब ये नहीं रहा, अब ये यूज में नहीं आता है, क्योंकि इसमें पहले एक तो मिट्टी का तेल डालो, ठीक है, उसी से चलता था, लेकिन मिट्टी का तेल क्या था, हाइड्रोकार्बन से ही है एक तरह से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं, एक क्लास में और हम ये खत्म कर लेंगे प्रोबेबली।